ये तस्वीरें चौंकाने वाली है, ये आवाज़ें डराने वाली है और मंजर ऐसा जिस पर यकीन करना मुश्किल है। 99% मुस्लिम आबादी वाला मुल्क और उन्हीं सड़कों पर जलती मस्जिदें। सोचिए, जब किसी देश में अल्लाह के घर को कोई और नहीं, बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि खुद उसी देश के लोग आग के हवाले करने लगें तो हालात कितने भयावह होंगे। आज ईरान की सड़कों पर जो कुछ दिख रहा है वो सिर्फ विरोध नहीं, दशकों से दबे गुस्से का वो विस्फोट है जिसमें छिपा है ईरान का महाविनाश। ईरान की सड़कों पर आज जो मंजर है वो इस्लाम के इतिहास की सबसे बड़ी और खौफनाक बगावत की गवाही दे रहा है। एक तरफ हमारे देश में कुछ वैचारिक कट्टरपंथी दुनिया के असली मुद्दों को छोड़कर सिर्फ एजेंडा चलाने के लिए मसरूफ हैं, एजेंडा चलाने में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ ईरान में असली इस्लामिक क्रांति हो रही है, जहां लोग अपनी ही पहचान और इबादत गाहों को राख में तब्दील कर रहे हैं। ईरान में अब तक 2500 से ज्यादा लाशें बिछ गई और 18,000 से ज्यादा लोग जेल के अंदर काल कोठरी में ठूंस दिए गए। लेकिन लोगों का खून ऐसा खौला कि उन्होंने अब मौत से डरना छोड़ दिया, जहन्नुम की आग का खौफ खत्म कर दिया और लगातार बगावत हो रही है। बगावत की निशानियां आपकी स्क्रीन पर है। मस्जिदों को आग के हवाले किया गया, लोग एक दूसरे को इंसान भी नहीं समझ रहे, लगातार पत्थरबाजी हो रही है, पुलिसकर्मियों से लगातार झड़प के साथ साथ एक से एक खूनी संघर्ष दिखाई दे रहा है। ईरान की सड़कों से आ रही तस्वीरें जाहिर तौर पर रूह कपा देगी। प्रदर्शनकारी चुन चुनकर मस्जिदों को निशाना बना रहे हैं, जो कभी उनकी आस्था का केंद्र हुआ करता था, जिस कुरान में अल्लाह ने इबादत गाहों की रक्षा का हुक्म दिया और जहां पैगंबर ने जंग के दौरान भी इबादत गाहों को हाथ ना लगाने की हिदायत दी थी, उसी ईरान में आज मुसलमान ही मस्जिदों को अग्निज्वाला में फूंक रहे हैं, उसको अपने उत्पात का एक जरिया बना रहे हैं। आपको बता दें कि 30 से ज्यादा बड़ी मस्जिदें जलकर खाक हो गई। सवाल ये कि मुसलमान ऐसा कर क्यों रहा है और क्या सचमुच वो कर सकता है? क्या ये गुस्सा इस्लाम के खिलाफ है? नहीं, ये गुस्सा है कट्टरपंथी इस्लामिक तंत्र के खिलाफ, जिसे आयतुल्लाह खामनेई और उनकी मौलाना मंडली ने आम ईरानी नागरिकों पर थोप दिया है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मंजर है अल रसूल मस्जिद का, और ये शिया इस्लाम की वो बड़ी मस्जिद है जहां कभी सर्वोच्च नेता खामनेई ने नमाज पढ़ी थी। इसे ईरान के इस्लामी शासन का सबसे बड़ा गौरव और प्रतीक माना जाता है। लेकिन आज इसी मस्जिदों की लपटों को देखकर प्रदर्शनकारी मातम नहीं मना रहे, बल्कि ड्रम बजा रहे हैं। जरा देखिए किस तरह से ईरान में अविरोध प्रदर्शन तबाही की निशानी बन गया। आपने देखा किस तरह से प्रदर्शनकारी, विरोधी, उत्पाती अब मस्जिदों की इस लपटों को देखकर व्यथित नहीं हो रहे, नाराज नहीं हैं, गुस्सा नहीं है, आंसू भी नहीं है, बल्कि वो ड्रम बजा रहे हैं, तालियां पीट रहे हैं और आज़ादी के नारे लगा रहे हैं। ये नाराजगी का वो शिखर है जहां लोग ये चाहते हैं कि जिस मस्जिद का इस्तेमाल सियासत और दमन के लिए किया गया वो खुदा का घर नहीं। प्रदर्शनकारियों के लिए ये मस्जिदें अब उस कट्टरपंथी सोच का अड्डा बन गई जिसने औरतों को हिजाब में कैद कर दिया और आम इंसान की आज़ादी उनसे छीन ली। ईरान के लोग आज ये बता रहे हैं कि उनके लिए इस्लाम का वो विभत्स रूप बिल्कुल मंजूर नहीं जो खामनेई ने उनके लिए तैयार किया है। कुरान के सूरह अल हज में जिक्र है कि कुफ्र करने वालों के लिए जहन्नुम की आग में सजा मिलेगी, लेकिन ईरान की आवाम आज कह रही है कि असली कुफ्र तो उस मौलाना मंडली ने किया जिन्होंने मजहब के नाम पर लोगों का कत्लेआम कर दिया। तेहरान के फला जिले की अबू जर मस्जिद का भी यही हश्र हुआ। ये मस्जिद न्याय के प्रतीक अबू धर अल गिफारी के नाम पर थी, लेकिन यहाँ भी खामनेई के शासन की यादें लगातार दफन थी, खामनेई की निशानियां मौजूद थी। लोगों ने क्या किया? लोगों ने वही किया जो बाकी मस्जिदों के साथ हुआ। इस मस्जिद को भी जलाकर राख कर दिया गया। ईरान कभी दुनिया के मुसलमानों का खलीफा बनना चाहता था, लेकिन आज उसी खलीफा के घर में ऐसी आग लगी है जिसकी लपटें किसी पानी, किसी शोर और किसी आंसू से भी शांत नहीं होगी। ये आग मजहब के खिलाफ नहीं, बल्कि उस पिछड़ी सोच के जुल्म के खिलाफ है जिसने इंसान को इंसान समझना छोड़ दिया है। जब मजहबी हुकूमतें लोगों के हक में अपनी डींगे मारने लगती है, लोगों को मारने लगती है, तो फिर ना
मजहब की दीवारें काम आती है और न ही इबादतगाहों का सम्मान बचता है। ईरान की जलती हुई मस्जिदें और सड़कों पर बिछी लाशें इस बात का सबूत है कि जनता का सब्र टूटता है तो वो उस हर चीज को स्वाहा कर देती है जिसे सत्ता अपनी ताकत का हथियार समझा करती थी। ये मंजर दुनिया के लिए एक बड़ी चेतावनी है कि मजहब के नाम पर कट्टरपंथ की दुकान ज्यादा नहीं चलेगी। ईरान आज राख के ढेर पर खड़ा होकर अपनी आजादी की नई इबादत लिख रहा है और इस इबादत को लिखने के लिए उसने अपने ही हाथों से अपने प्रतीक, अपने इबादतगाहों को आग लगा दी। अब देखना दिलचस्प होगा और देखना कष्टकारी भी रहेगा कि आखिर ईरान में शांति कब बहाल होगी या फिर ईरान नए महाविनाश की ओर बढ़ चला है। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा ईरान की छोटी से छोटी खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।